मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगला निगरां वजीर आला पंजाब कौन होगा? और अभी तक की अपडेट्स ये हैं कि पार्लिमानी कमेटी जिसमें ये मामला गया, अभी तक कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। जो अपोजिशन ने नाम दिए, जो हुकूमत ने नाम दिए, दोनों पर इत्तेफाक नहीं हो सका। ये मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। एक और हैपनिंग, आज का दिन तो फुल ऑफ हैपनिंग था नाजरीन, और निचोड़ में हम बात करेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 अरकान असम्बली के इस्तीफे आज भी मंजूर किए, और चंद रोज बाद ही पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। और इस तमाम सूरत हाल का हम निचोड़ निकालें तो ऐसा महसूस होता है कि मुआशी मसाइल में डूबी हुई कौम की कौमी खजाने पर मजीद बोझ डालने का सिलसिला तमाम ही सियासी जमातों की तरफ से जारी है। पीटीआई ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में इमरान खान की बरतरफी के बाद पार्लियामेंट के ऐवान से इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए थे, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे, और ये कहा था कि बाकी अरकान असम्बली को तस्दीक के लिए इनफरादी तौर पर तलब किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। माजी में भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 9 हल्कों से खुद जिम्मी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, और कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर इमरान खान ने कामयाबी भी हासिल की थी, मगर कामयाबी के बावजूद उन्हें 6 हल्कों को छोड़कर एक का इंतखाब करना होगा, क्योंकि वो मियाँ वाले की नशिस्तें पहले ही रुकन कौमी असम्बली हैं। इस सूरत में अगर फिर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो एक मरतबा फिर इन चंद नशिस्तों के इलेक्शन पर 50 से 90 करोड़ रुपए तक अखराजात आएंगे। दूसरी तरफ अब तक मजमूई तौर पर पीटीआई की 80 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। पंजाब और केपी की असम्बलियाँ पहले ही तहलील हो चुकी हैं। पंजाब और केपी असम्बली के दोबारा इंतखाब पर कम अज़ कम 22.5 अरब रुपए का खर्च आएगा, जबकि 80 इस्तीफे मंजूर होने के बाद अगर खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होते हैं, यानी कि ज़िम्नी इलेक्शंस होते हैं, तो उसका खर्चा होगा 8 अरब फी सीट। साथ ही साथ अगर जिक्र करें बल्दियाती इंतखाबात का, जो कि अभी कराची में हुए थे और हैदराबाद में हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर 18 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था, मगर इसके बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो नहीं सके थे, और जहाँ जहाँ हुए थे वहाँ धांधली और बदनज़मी माजी की तरह जोर शोर से जारी रही। कराची की बल्दियाती इलेक्शंस को भी तहरीक इंसाफ की जानिब से करदम करार दिए जाने का कहा गया, तो हुकूमती इत्तेहादी MQM ने भी बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया था। हमारा ओपनिंग पॉइंट यह है कि क्या जमहूरियत के नाम पर कौम के साथ ये मजाक किया जा रहा है? कौमी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल और उसके बावजूद शफाफ इलेक्शन का ना होना, आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है नाजरीन, मगर इंतखाबात पर कौम का अरबों रुपए बिला नतीजे क्यों ज़ाया किया जा रहा है? हुकूमत की तरफ से अगर ज़िम्नी इंतखाबात पर ही पैसा बर्बाद करना है तो एक ही बार आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान आखिर क्यों नहीं था? ये मुआशी सूरत हाल जो आपके सामने है, ये मुसलसल ख़राब हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सारा ध्यान अपनी सियासत करने पर है। लेकिन आप ये सोचिए कि आज ये सियासत जो आप कर रहे हैं, ये सियासत आप किसके लिए कर रहे हैं? कल आपको वोट लेने जाना है, आवाम में जाना है, और आवाम में वोट लेने जाने के लिए आपको प्रूफ करना होगा अपने आप को। और अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे? एक तरफ IMF केस जारी नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि टैक्सों का बोझ बढ़ाया जाए। हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। हुकूमत समझती है कि अगर आज टैक्सों का बोझ बढ़ाया गया, मिनी बजट लाया गया, तो हमारे लिए वोट लेना, आवाम में जाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।